हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने थ्योरी के प्लस MCQs के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए बाल विकास के हर टॉपिक या हर वीडियो को देखते हैं तो गारंटी देता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं हूबहू। अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, रॉस ने, कुर्ट लेविन ने या नन ने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कुर्ट लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक दिशा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है, यह कहा है किसने? गेट्सवानी ने, स्किनर ने, रॉस ने या ब्रूनर ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या परिभाषा है? अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है, यह किसने कहा है? ये कहा है स्किनर महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है? रूसो की, हल की, स्पीयरमैन की या रॉस की? तो ये पुस्तक किसकी है? ये है हल महोदय की, CL हल, क्लार्क L हल की। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, जिसे प्रणोद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था, ये अवस्थाएं किसने बताई हैं? एरिक्सन ने, ब्रूनर ने, फ्रायड ने या हॉर्नर ने? तो किसने बताई? ये बताई फ्रायड महोदय ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया था। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। मुखावस्था जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था, गुदावस्था 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था, लिंगावस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था, अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था उसके बाद की अवस्था होती है, ठीक है। जो लिंग प्रधान अवस्था होती है, इसमें जो बालक होता है, बालक, उसमें जो है ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑडिपस ग्रंथि। और इस ग्रंथि की वजह से बालक जो होता है वो अपनी माँ से प्रेम करता है। और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पिता को प्रेम करती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिशु कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव द्वारा किया जाता है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का, जॉन लॉक का, गैसेल का? शिशु कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है, उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा है? बर्ट ने, मन ने, बकिंघम ने, स्किनर ने? तो ये कहा है बर्ट महोदय ने। पहला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, गाल्टन ने, स्टर्न ने या टर्मन ने? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था गाल्टन महोदय ने। कब किया था? 1885 में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। और का व खा का सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया था। तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? RB कैटल ने दिया था। तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, त्रितंत्र सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? पियाजे, जॉनसन, थॉमसन, हैब या स्टैनबर्ग? तो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत जो है ये दिया था रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। आपका 5वां ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 90 से 110 IQ वाला बालक होता है जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या
प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 90 से 110 के बीच जिसकी IQ होती है वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है। 25 जिसकी बुद्धि होती है, 25 से कम जिसकी IQ होती है वो जड़ बुद्धि का बालक होता है। प्रतिभाशाली बुद्धि वाला जो होता है वो 135 से अधिक जिसकी IQ होती है वो प्रतिभाशाली होता है। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8वीं बुद्धि जो आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि थी, प्रकृतिवादी बुद्धि थी, उसको जो है हार्वर्ड गार्डनर ने कब जोड़ा था? 90 में, 1997 में, 1998 में या 2009 में? तो 8वीं बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने 1998 में जोड़ी थी। अस्तित्ववादी बुद्धि 2009 में, 9वीं बुद्धि थी जो उसको 2009 में जोड़ा था। अगला है स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा के प्रकार किसने बताए हैं? गैरेट, थॉमसन, मास्लो या टर्मन ने? स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा के प्रकार जो है किसने बताए हैं? ये बताए हैं थॉमसन महोदय ने। अगला प्रश्न, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर समस्या का हल निकालना किस विधि के अंतर्गत आता है? संश्लेषण, विश्लेषण, प्रोजेक्ट विधि या पंचपदी विधि? तो ये होगा आपका संश्लेषण विधि। पहला ऑप्शन आपका सही है। पंचपदी विधि हर्बर्ट ने दी है, ठीक है। पाठ योजना बनाने की पंचपदी विधि जो है हर्बर्ट ने दी है। अगला है दीवार स्वप्न पुस्तक किसकी है? एडम्स की, गीजू भाई की, जॉन डीवी की, विवेकानंद की? तो दीवार स्वप्न जो पुस्तक है ये है गीजू भाई की, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक किसकी है? गाल्टन, हल, वाटसन, क्रेपलिन? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन जो है ये पुस्तक है क्रेपलिन की। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वाटसन का, थॉमसन का, रूसो का? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बालक ने 20वीं सदी में 20 कौवे पकड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो 15 प्रश्नों का वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न आप सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का आपके लिए एक प्रश्न है उसको भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि आसान सा प्रश्न है। बताना है आपको कि यशोवार थ्योरी जो है किसने दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।